Hello student, today I will discuss exercise 12.4 क्वेश्चन नंबर 10। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 12 और 11 केवल हम आपको समझाएंगे, वो आप लोग करेंगे। आप जानते हो कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के प्रत्येक एंगल 60 डिग्री के होते हैं या 60 डिग्री के होते हैं। तो ये भी एंगल 60 होगा, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब 9th क्लास में एक रिजल्ट पढ़े थे, किसी आर्क द्वारा सेंटर पे बना एंगल उसी आर्क द्वारा रिमेनिंग आर्क पे बने एंगल का डबल होता है, ये पढ़े थे। तो अगर ये 60 है तो सेंटर वाला एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल इसका डबल होगा, तो ये कितना हो गया? 120 डिग्री। अब एरिया हमको साइडेड रीजन का निकालना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लो। ठीक, तो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो। सेगमेंट क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस, ठीक, -1/2 शायद आर स्क्वायर साइन थीटा, ऐसा कुछ है, ये आप निकाल लीजिए इसका। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? कह रहा 4 cows आर टच्ड एट 4 कॉर्नर ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 50 मीटर। क्या कह रहा है कि 50 मीटर का एक स्क्वायर प्लॉट है, वर्गाकार खेत है 50 मीटर का। ठीक, अब इसके चारों कोने पे क्या बांध दी गई हैं? गाय बांध दी गई हैं। ठीक है, सो दे कैन नॉट रीच ईच अनदर, मतलब एक दूसरे को वो मिल नहीं सकती हैं, ऐसी बांधी गई हैं। तो एरिया, जैसे मान लो ये है, यहाँ तक वो गाय चरी, तो ये इतना एरिया खाली, इसके बाद तो खेती नहीं है तो खाई कहाँ? दूसरी गाय ये वाली एरिया खाली, तीसरी गाय ये वाली एरिया खाली, और चौथी गाय ये वाली एरिया खाली। ठीक, तो जो क्या बता कह रहा है कि अनगरेज, मतलब एरिया ऑफ अनगरेज, जो खाई नहीं है घास, उसकी एरिया बताओ, मतलब ये वाला एरिया बता दो। तो क्या करोगे? ये एक देखो, एक क्वाड्रेंट क्या है, अगर बात करें तो इस सर्कल का 4th पार्ट है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो 1/4 है, जिसे हम लोग क्वाड्रेंट कहेंगे। तो हमको एरिया चाहिए साइड रीजन का, तो पूरे स्क्वायर का एरिया निकाल के इस पार्ट और इस पार्ट चारों पार्ट का एरिया घटा दें। तो एरिया ऑफ लिख लीजिए साइडेड रीजन का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर -4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। इसका एरिया का स्क्वायर तो 50 है, तो 50 का होल स्क्वायर कर लेंगे, -4 इंटू, देखिएगा ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ये कैंसिल हो गया, 4 से 4 पाई आर स्क्वायर, ये कितना हो गया? 2525 माइनस पाई की वैल्यू 22/7 दिया गया है। ये रख लो आर की वैल्यू, आर कितना होगा ये इम्पोर्टेंट है। देखो ये पूरा 50 है, तो यहाँ तक चल रहे हैं, तो इसके आधा कितना होगा? 25, तो 25 इंटू 25, इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए इतना क्वेश्चन कर लिए, अब सॉल्व नहीं कराएंगे, केवल हम समझाएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है ए प्लेग्राउंड हैज द शेप ऑफ रेक्टेंगल। चलो भाई,
एक प्लेग्राउंड है जो किसके शेप में है, रेक्टेंगल के शेप में है। मान लो ये रेक्टेंगल हमारा, हाँ, विथ टू सेमी सर्कल ऑन द इट्स स्मॉल साइड एज द डायमीटर एट ऑफ इट्स आउटसाइड। कह रहा है कि दो अर्धवृत्त छोटे साइड को डायमीटर मान के उस पर ऐड कर दिए गए उसके अर्थ, मतलब ये जो छोटा साइड है, मान लो ये छोटा साइड है ये दोनों, तो ये किस पे क्या कर दिया गया, ऐसे कर दिया गया है, ऐसे सेमी सर्कल को क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। तो जाने अनजाने में आप लोग को कैप्सूल की शेप में आ जाएगा। अब देखिएगा एरिया आप कैप्सूल पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे हम लोग, ठीक। तो क्या करना है, ये दोनों जोड़ दिए। अच्छा, ये जो सेमी सर्कल है इसका जो डायमीटर, इसको पूरे साइड को डायमीटर मान लिए हैं, तो रेडियस इस साइड का आधा हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, एड आउटसाइड इफ द साइड ऑफ रेक्टेंगल आर 36, मतलब जो बड़ा है वो 36 मीटर है और जो छोटा है वो कितना है, 24.5 मीटर है, ठीक। तो हमको निकालना है एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो आप बताओ पहले, तो पहले ये वाला पोर्शन एरिया ऑफ रेक्टेंगल और प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो लिखिएगा सॉल्यूशन में एरिया ऑफ, पहले जो गिवन है वो लिख लीजिएगा, एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, 36 इंटू 24.5, तो गुणा करेंगे तो आपका 882 मीटर स्क्वायर आ गया। चलिए अब इनका एरिया निकाल लें, एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, पहले तो नाउ गिवन क्या है, इसका डायमीटर, इसकी छोटी साइड है तो 2r बराबर 24, मान लो रेडियस कितना है r है, तो r बराबर 24.5/2 मीटर जो भी दिया। अब एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल इक्वल टू 2 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 24.5/2, आर स्क्वायर है तो 24.5/2, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 7 से कट जाएगा, यहाँ पॉइंट बढ़ जाएगा, 20 हो जाएगा, 13 205/5/7 ठीक है। तो कुल मिला जुला किया हो गया 471.625। अब ये एरिया और ये वाला एरिया दोनों को जोड़ लीजिए, तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक, एरिया प्लेग्राउंड इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल, दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आएगी बात, नहीं समझ में आएगा तो आज मैसेज करिएगा, ठीक, कि सर नहीं समझ में आया, आपसे बताइए आप। अब अगला देखिएगा, अगला कह रहा है कि बस क्वेश्चन वही सेम क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, ए रेक्टेंगुलर पीस ऑफ 20 मीटर लॉन्ग एंड 15 मीटर वाइड, रेक्टेंगुलर कोई सीट है या पीस है, 20-15 है। चलिए कह रहा फ्रॉम इट्स 4 कॉर्नर क्वाड्रेंट ऑफ रेडियाई 3.5, इसके चारों कॉर्नर पे 3.5 सेंटीमीटर रेडियस वाले क्या काट दिए गए हैं, कोने को काट करके ऐसे निकाल दिया गया। आगे फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट, जब ये निकाल दिया गया तो जो बचेगा उसका एरिया, तो क्या करेंगे,
एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से इन चारों कॉर्नर का क्वाड्रेंट का क्या चाहिए, एरिया चाहिए। तो रेडियस दिया गया, एरिया निकाल लीजिए चारों का, हटा दीजिए। ठीक, तो लिखेंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पार्ट इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस 4 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 20 इंटू 15 माइनस 4 इंटू पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4 से 4 20 इंटू 15 माइनस 22/7। आर की वैल्यू कितना दिया 3.5, 3.5 इंटू 3.5। इसी को सॉल्व कर दीजिए, जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद से एक क्वेश्चन और रह गया है, उसको भी देख लीजिए। कह रहा है ए रेगुलर हेक्सागन इंस्क्राइब इन ए सर्कल। तो किसी सर्कल में क्या है, चलिए कल ही बताएंगे, मार्कर भी नहीं काम कर रहा है। ठीक है, कल बता देंगे। थैंक यू क्लास।